हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सोयल के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? अभी तक हम वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। वाटर कंटेंट क्या था? सोयल के अंदर अवेलेबल वाटर के बारे में बता रहा था। सोयल के अंदर कितना अवेलेबल वाटर है, उसकी लिमिट भी हमने देखी थी कि वाटर कंटेंट है शुड बी ग्रेटर देन, मतलब वो जीरो के इक्वल्स भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो मतलब उसकी लिमिट हमने लिखी थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एस से। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मीन्स क्या होगा? ये बताता है आपको कि जो अवेलेबल वॉइड है, अवेलेबल वॉइड में से वाटर की क्वांटिटी कितनी है उसको बताता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज द रेशियो। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ void for a given volume of soil। मतलब ये किस का रेशियो होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड का। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? VW अपॉन VB। क्लियर है? मतलब हम ये क्या बता रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है, किसमें से? वॉइड में से। वॉइड किस का मिक्सचर होता है? अगर हम वॉइड की बात करें तो वॉइड दो चीजों का मिक्सचर होता है, हमने बात भी की थी। दैट इज इट मे बी वाटर और इट मे कंटेंट वाटर एंड एयर, और इट मे बी प्योरली कंटेंट वाटर एंड इट मे बी प्योरली कंटेंट एयर। वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉइल पे। तो देखना ध्यान से, इसको अगर हमें परसेंटेज में लिख रहा हूं, इन परसेंटेज, अगर इसको परसेंटेज में डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे? S इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100 से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज कॉल्ड, मतलब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी लिमिट्स की। तो लिमिट्स इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी अगर लिमिट्स कैलकुलेट करनी है कि इसकी रेंज क्या होती है, तो उसको हम देखना ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं ध्यान से कि S की वैल्यू 0 रख दी, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0। और यहां पर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0। और ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये एक पॉसिबल केस है। इस टाइप की सॉइल में जितने भी वॉइड्स हैं, मतलब अगर ये एक टाइप ऑफ सॉइल है तो ये अगर सॉलिड कंटेंट रखता है और ये वॉइड का कंटेंट है, तो इसमें वॉइड क्या होता है? वाटर प्लस एयर का कॉम्बिनेशन। और इसमें ये क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है तो इट मीन्स यहाँ पर एयर हो सकती है। तो ये इस टाइप की सॉइल को क्या कहेंगे? जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 0 है तो वहां पर टोटल वॉइड्स एयर से फिल किए गए और दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ड्राई सॉइल। मतलब हम यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, if the total voids of soil are filled by, किससे? are filled by air, that type of soil is called dry soil। क्लियर है? अब सेकंड केस लेके चलते हैं। तो सेकंड केस में क्या लेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1। तो देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो अगर हम इसकी कंडीशन बनाते हैं तो ये टाइप ऑफ सॉइल है, ये सॉइल है, यहां पर ये क्या है? वॉइड है टोटल। वॉइड किस का कॉम्बिनेशन होता है? वाटर प्लस एयर का। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जितने भी वॉइड है वो वाटर से फिल किए गए हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? जितने भी वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो मतलब जितने भी वॉइड होंगे वो किससे फिल होंगे? वाटर से। तो इट मींस एयर कंटेंट 0 और दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड सॉइल। तो इसको क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड सॉइल। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द टोटल वॉइड्स ऑफ द सॉइल आर फिल्ड बाय वाटर, if the total voids of the soil are filled by water, that type of soil is known as saturated soil। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है क्या? देखते हैं। थर्ड केस लेते हैं। क्या S की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या? लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये कहना चाह रहा है कि
ये जो आपकी ये सॉलिड, सॉरी यहाँ पर सॉइल नहीं आएगा, यहाँ पर सॉलिड आएगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड है और ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, क्या ये फिल कर सकते हैं हम वाटर से? वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वाटर प्लस एयर का कॉम्बिनेशन। तो देखना ध्यान से, ये क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। तो यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है? वाटर का वाटर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, वॉइड के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो लिमिट्स लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? इसकी जो लिमिट्स का आपको वैल्यूज याद रखनी है वो क्या आ जाएगी आपके पास? ये क्या होता है? 0 के इक्वल्स भी होता है और 1 के इक्वल्स भी होता है। मतलब 0 से इक्वल्स भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 0 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 100%। क्लियर है? अब बात आती है, यहां पर एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहां पर वैसे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। तो देखो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ईएससी हो, चाहे गेट हो, चाहे आईपेट हो, चाहे राजस्थान जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, आपके सारे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। देखो मैं इसी को एक ग्राफ में डिनोट कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। मान लो यहां पर हम एक सोइल का ग्राफ दिखा रहे हैं, ठीक है? उसमें हम एक रेंज दिखाएंगे और उस रेंज के बीच की सोइल को क्या कहा जाता है? तो देखो यहां पर ये हम जो ग्राफ है वो ऐसे पर्टिकुलर सोइल के लिए शो कर रहे हैं। यहां पर हम इस टाइप पर, इस वर्टिकल जो स्केल है वहां पर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज, तो मतलब ये सॉइल कौन सी हो जाएगी? ड्राई सॉइल। मतलब हॉरिजॉन्टल स्केल पर हम क्या लिखेंगे? सॉइल की टाइप लिखेंगे। अब बात आती है, यहां पर एक वैल्यू लिख दी, ये रेंज के बीच में देखो यहां पर क्या कह दिया? 0.25। मान लिया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या है? 0.25 है। तो आपको ये पूछ ले, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन लाइज बिटवीन 0 to 0.25 दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज ह्यूमिड सॉइल। सारों का अगर हिंदी मतलब देखोगे तो क्या होता है? इसका मतलब नमी होती है, एक टाइप की नमी होती है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? एक संतृप्ति होती है। मतलब कि कौन, सैचुरेशन का मतलब ही क्या हो जाएगा? वो फुल्ली सैचुरेटेड है, ठीक है? मतलब उसके अंदर कंप्लीट वो सेटिस्फाई हो चुका है उस वैल्यू के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम सैचुरेटेड सोइल बोलते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया? वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब वो पूरा उस चीज से सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर जितना भी वॉइड का वॉल्यूम था वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? वाटर से। तो इसीलिए इस टाइप को सॉइल को क्या बोला गया? सैचुरेटेड सॉइल। अब दूसरी वैल्यू की बात करते हैं। यहां पर 0.25 के बाद में एक रेंज दिखाते हैं 0.50। तो 0 पॉइंट अगर ये पूछ ले, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज बिटवीन 0.25 to 0.50 दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज डैम्प सॉइल। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज, हम यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं, वैसे आपको पूछा जाए तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? डैम्प कंडीशन हो जाएगी। इसका भी मतलब क्या होगा? हिंदी में देखोगे तो नमी होगा। क्लियर है? थर्ड वन। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम यहां पर डिनोट करें 0.75, मतलब यहां पर एक वैल्यू लिख देते हैं 0.75, तो ये हो गया ह्यूमिड, ये हो गया डैम्प। और थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा? ये जो अगर आपको ये बोल दे इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इन बिटवीन 0.5 to 0.75 तो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज मॉइस्ट सॉइल। क्लियर है? यहां पर ये क्या हो जाएगा? मॉइस्ट सॉइल हो जाएगा यहां पर। और ये 0.25 से 0.5 के बीच में क्या हो जाएगा? डैम्प सॉइल हो जाएगा। अगर यहां पर अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 कर दूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या कर दूं? 1 कर देता हूं, तो इस बीच की सॉइल को क्या कहेंगे? मतलब इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज लाइज बिटवीन 0.75 to 1, मतलब 1 के अंदर लाई कर रहा है, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज वेट सॉइल। मतलब अब सॉइल क्या हो गई? गीली हो गई। वैसे इसका भी मतलब क्या होगा? एक तरीके से देखोगे तो सारों का मतलब क्या होता है? नमी होता है। और एट द पॉइंट ऑफ 1, एट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज, इस पॉइंट पे अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉइल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो देखो ध्यान से, हमारे पास 5 टाइप की सॉइल आ गई, ड्राई सॉइल, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट एंड सैचुरेटेड। 6 टाइप हो गए टोटल, ठीक है?
तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन के रेस्पेक्ट में आपको कोई भी वैल्यू पूछ ले तो आपको यहाँ से आंसर लगा देना है। इसके बाद यहां तक होप आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और उसकी रेंज क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 पे भी एग्जिस्ट करता है, 1 पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 0 और 100 हो जाएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 0 पे ड्राई सॉइल, 0 से 0.25 के बीच में ह्यूमिड, और 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में डैम्प, 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में मॉइस्ट, 0.75 से लेकर 1 के बीच में वेट, और एट द वैल्यू ऑफ 1 यहाँ पर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड सॉइल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।